आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत अच्छा एडिटोरियल था टाइम्स ऑफ इंडिया पे, तो मुझे लगा कि ये मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज आ रही हैं, सब की सब डिजास्टर। तेलुगु मूवीज में भी यही हाल है, मूवी इंडस्ट्री में ही यही हाल है, ठीक है, कि सब के सब बहुत बड़ी डिजास्टर। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप। रक्षाबंधन के साथ सब कुछ सही था, लेकिन स्टिल ये बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हो रही है। तो दोस्तों, ये एडिटोरियल बताता है कि देखिए, मूवीज तो फ्लॉप हो रही है, बट इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम ये देख रहे हैं कि बॉलीवुड में इतनी ज्यादा फीस बड़े स्टार्स चार्ज कर रहे हैं, भयानक 100 करोड़, 150 करोड़, 80 करोड़। इतना तो मूवी का बजट भी नहीं है। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाता, अतुल मेहता, ये सब कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि पहले ऐसा नहीं था। 2005 से पहले 2.5 करोड़ के करीब, चाहे वो शाहरुख खान हो, मैक्सिमम चाहे वो आमिर खान हो, चाहे अजय देवगन हो, कोई भी हो, मिलता था। लेकिन 2005 के बाद जब से ये बिग कॉर्पोरेट्स आए, फॉक्स स्टूडियोज, एरोस और बाकी बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स ने जब एंट्री मारी, तो वहां से गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। ओटीटी, अब उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मूवीज को खरीदना शुरू कर दिया, तो वहां से प्राइस इतना ज्यादा हाइक हुआ, इतना ज्यादा हाइक हुआ कि एक्टर्स को 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे मिलने लगे, और बड़े एक्टर्स को तो 10 से 20 गुना ज्यादा पैसे मिलने लगे। आप समझ रहे हो, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने पे होता क्या था कि एक रीजनेबल प्राइस होता था, और अगर कोई समझ ले कि प्रोड्यूसर को अपना घर तक बेचना पड़ जाता था मूवीज बनाने के लिए, अगर कोई एक्टर बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करता था, लेकिन प्राइस की एक लिमिट होती थी, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज होता था, और आप देखते हैं कि मूवीज बहुत अच्छी बनती थी और बहुत हिट होती थी। लेकिन आज के समय में जमाना बदल गया है। मुकेश भट्ट ने बहुत सही बात बताई है। मुकेश भट्ट बताते हैं कि भाई देखो, इतना खतरनाक, कि मुकेश भट्ट नहीं बताया था, वैसे डायरेक्टर है, आपको पता ही है, कि भैया ये जो एरा आया है ना, आप इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो एक्टर्स को, मतलब भर भर के पैसा दे रहे हो। कुछ एक्टर्स जो हैं वो परसेंटेज लेते, लेकिन वो परसेंटेज भी बहुत ज्यादा होता है, 50, 60, कुछ तो 90% ले लेते, कि जितनी कमाई होगी उसका इतना उनको जाएगा। तो इतना ज्यादा अगर पैसा है, तो पहले तो एक्टर्स आ गए, जिसकी वजह से मतलब वो बताते हैं कि भाई जिसकी वजह से मूवीज को लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊल जलूल पैसा दिया जाता है। ऊल जलूल मतलब समझिए कि उतनी तो अच्छी पिक्चर भी नहीं होती है जितना पैसा दिया जाता है। होता क्या है कि जब आपका पैसा, आपने पैसा दे दिया, मूवीज होगी फ्लॉप। प्रॉब्लम किसको होगी? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर बिक जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बिक जाते हैं, एक्टर्स अपना पैसा लेके निकल गए। यहां पे ये बात बोली गई है। तो अब जैसे तेलुगु इंडस्ट्री में आपको पता है ना, अगस्त से शूटिंग बंद हो गई है, वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। पैसा इतना ज्यादा है, मूवीज अच्छी है नहीं, तो वहां पर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अक्षय कुमार कहते हैं कि बहुत अच्छा स्टेप है और ऐसे ही रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। अक्षय कुमार का बहुत एक उन्होंने अच्छी लाइन बोली थी, और ये कहा था कि भाई देखो, सबसे आखिरी में एक्टर आता है, सबसे पहले तो राइटर आता है, फिर डायरेक्टर आता है, फिर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो आता है, लास्ट में एक्टर होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब, वो हायरार्की है, लेकिन यहां पे एक्टर को ऊपर रख दिया है। जरा आप देखिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एनसीईआरटी का हमारा शानदार कोर्स लॉन्च हो गया है। 22 अगस्त से एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू होंगी, 4 दिन तक सेल है, उसके बाद हम सेल बंद कर देंगे, प्राइसेस डबल हो जाएंगे। हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी दोनों ही अपडेट हो रही है, ओके। और समझिए कि ये आपका जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जीएस पेपर 3 के लिए भी ये आ सकता है, क्योंकि देखिए आजकल इस तरीके के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा है, तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरा फीस देखिए, ठीक है, और हम एक हॉलीवुड का भी कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, प्रभास जो है, ये तो साउथ के स्टार, लेकिन 200 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं एक मूवी के, 100 से 200 करोड़। आमिर खान 70 से 80% फिल्म का प्रॉफिट लेते हैं, ये कोई फीस नहीं चार्ज करते, 70-80%। रजनीकांत 60 करोड़ से 150 करोड़, सलमान खान 100 करोड़ से 150 करोड़, शाहरुख खान 100 करोड़, विजय 70 से 120 करोड़, अल्लू अर्जुन इतने, अक्षय कुमार 70 से 115 करोड़, अजय देवगन जो है वो भी ऐसे ही चार्ज करते हैं 100 से 120 करोड़, ऋतिक रोशन 75 से 80 करोड़। यहां तक आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, ये सब पहले कम चार्ज किया करते थे, ये बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते थे। लेकिन भाई 2005 के बाद से, मतलब जब चीजें सही हो गई, होता क्या ना, जब एक्टर की पिक्चरें चलने लगती हैं, 1-2 चल गई तो एकदम से 2-3 गुना प्राइस बढ़ा देता है, वही हुआ। तो अब आप मुझे बताओ कि भाई सिंपल सी बात है कि अब आप इसको एक बिजनेस की तरह देखो, मूवीज एक बिजनेस ही है।
तो अब ये इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं सलमान खान ना। सलमान खान की सारी मूवीज अभी फ्लॉप हुई, सुपर डुपर फ्लॉप हुई। तो और सलमान खान की मूवी में ये होता है ना, पहले वो सलमान खान होता है, बाद में मूवी होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये कम से कम 350 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए मूवी को, इतना ही होना चाहिए ना भाई। जितना पैसे ले रहे हो उससे दुगना तो दो कम से कम, या उससे ज्यादा दो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है बॉलीवुड में। इतनी फीस चार्ज करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि मूवीज भयानक तरीके से फ्लॉप हो रही है। हॉलीवुड में अगर आप देखिए इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन मूवी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि 70% पैसा जितने की मूवी बन रही है, आप विश्वास नहीं करोगे कि 70% पैसा जाता है, 70% पैसा जाता है एक्टर्स को। यानी कि अगर 100 करोड़ की मूवी बन रही है और उसमें कोई बहुत बड़ा एक्टर लिया तो 70 करोड़ तो एक्टर को ही चला जाएगा। खुद ही देख लीजिए ना भाई, 100 करोड़ यहां पे चार्ज कर रहे हैं, 100 करोड़। हालांकि इसमें कुछ और हैं जो मूवीज का पैसा चार्ज करेंगे, उसके बाद कुछ परसेंटेज भी चार्ज करेंगे। वहीं अगर हम यहां पे हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड देखिए, जैसे टॉम क्रूज है, टॉम क्रूज ने बहुत ही कम $13 मिलियन लिए थे, और टॉम क्रूज ने बोला था कि बाकी का जो पैसा है, जो आपकी टिकट की बिक्री होगी, मूवी का प्रॉफिट होगा, उसमें से मैं लूंगा, और वो भी रीजनेबल था। हाईएस्ट पेइंग एक्टर यहां पे ड्वेन जॉनसन हो गए, अगर $87.5 मिलियन, रयान गॉसलिंग 71.5, मार्क वॉलबर्ग, बेन एफ्लेक, विन डीजल, अक्षय कुमार छठे हैं फोर्ब्स पे। आप समझ रहे हो, यानी कि ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है, जिसमें अक्षय कुमार छठे आते हैं, $48.5 मिलियन अर्निंग्स है इनकी। तो आप ये समझिए कि हॉलीवुड जो है, हॉलीवुड का, जैसे बॉलीवुड का 70% जो पैसा है वो जाता है आपके मूवी स्टार्स को, लेकिन अगर वही हॉलीवुड की बात करें तो खाली 30 से 40% जाता है मूवी स्टार्स को। बाकी सब वीएफएक्स पे जाता है, डायरेक्शन पे जाता है, स्क्रिप्ट पे जाता है। इसीलिए हॉलीवुड की जो मूवीज है वो इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक बनती है। और बॉलीवुड में आधे से ज्यादा पैसा चला जाता है भाई एक्टर्स को। अब ये समझिए कि 30 करोड़ बच जाते, अगर मान लीजिए ये ज्यादा पैसा बच जाता, तो वही पैसा मूवी को और अच्छे बनाने में जाता। तो ये एक कंपैरिजन है कि किस तरीके से ये जो बहुत बड़ा पैसा दिया जाता है मूवी स्टार्स को, ये एक तरीके से बॉलीवुड के लिए नुकसानदेह है। अब दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी वेब सीरीज आप पंचायत देखिए, गुल्लक देखिए, अभी मूवी आई वो डार्लिंग्स, आलिया भट्ट की और विजय वर्मा की, एक और अभी वो कौन सी आई थी, बड़ी हिट हुई थी, गंगूबाई काठियावाड़। अब वो मूवी जो है वो बहुत ज्यादा, उसमें पैसा नहीं था, लेकिन वो मूवी ने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा कमाल किया। और रक्षाबंधन, इतना ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद रक्षाबंधन जो है बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। पृथ्वीराज बच्चन पांडे से भी कम ओपनिंग मिली। तो बड़ी बात यह है कि यहां पे इतना पैसा लगा रहे हैं बट स्टिल रिटर्न है नहीं। दिक्कत यह है कि कहानी पे अब लोग मैच्योर हो रहे हैं। कोमल नाटा बोलते हैं कि अब लोग मैच्योर हो रहे हैं और लोग अब अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, घिसी पिटे डायलॉग को नहीं देख, घिसी पिटी मूवी को। प्रॉब्लम यह है कि जब आप सिर्फ पैसे के लिए मूवी बनाते हो तो फिर दिक्कत होती है ना। सिर्फ पैसे के लिए मूवी बनाना, बर्बाद हो जाओगे आप, क्योंकि उसमें ना देखिए ऑडियंस पैसे खर्च करके जा रही है। आपकी जो मेन बिजनेस है वो ऑडियंस से ही आ रहा है, वो पैसे खर्च करके जाएगी, तो वो उन्हीं पे पैसे खर्च करेगी ना जो मूवी देखने लायक हो। वो क्यों ऐसी मूवी पे खर्च करेगी जब उसमें मजा ही नहीं आ रहा है कुछ। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आपको कंटेंट पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए जरा बस। ओके, दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया था, मुझे लगा शायद दरवाजे पे कोई है, इसीलिए मैंने स्टूडियो का वो चीज़ लॉक की। ओके ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो वही चीज़ है कि भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो फीजिबल नहीं है। और मुकेश भट्ट का भी, सबका यही कहना है कि भाई ये पैसे, अब नया टैलेंट है,
अब भाई टैलेंट, नया टैलेंट आ रहा है तो भाई उसको कम पैसे दोगे, लेकिन बॉलीवुड में उल्टा है। जब ओटीटी और प्रोड्यूसर्स आए तो भाई इतने सारे पैसे दिए कि भाई मजा ही आ गया। अब यही ओटीटी प्रोड्यूसर्स जो है अपना हाथ खींच रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। भाई यार सिंपल रूल है, एक इंसान अगर तुमको 60 से 70 करोड़ दे रहा है ना, तो वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा जितना पैसा तुमको जितने पैसे पे नौकरी पे रखा जा रहा है उससे दोगुना काम वो तुमको एक्सपेक्ट करेगा। और अगर तुम उसका रिटर्न नहीं दे पा रहे तो निकलो यहां से। तो अब जैसे लाल सिंह चड्ढा के साथ है, तो अब वही देखिए कि यहां पे खैर आमिर खान तो वैसे शेयर लेते हैं और बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, अब तो क्या होता है ना कि वो प्रोड्यूसर्स भी बन गए। पहले क्या इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन अब मैंने बताया ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स आ गए हैं, तो ये खूब सारा पैसा लगाता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ आ जाते हैं। अब इनको अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये मूवी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यही चीज हो रही है, बॉलीवुड का इतना बुरा हश्र हो रहा है कि लोगों ने, और फिर लोगों के पास आजकल ओटीटी भी आ गया है। अब लोग अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेते हैं। क्यों भाई वो बेकार में खर्च करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे अनटिल अनलेस बहुत बढ़िया मूवी ना हो। तो कंटेंट यहां पे जीत रहा है। अगर आप कंटेंट अच्छा बनाओगे तो आपकी मूवी चलनी ही है ना। तो ये चीज है। तो फिलहाल तो इतना ज्यादा जो पैसा है, इतना ज्यादा जो बॉलीवुड एक्टर्स पैसा चार्ज कर रहे हैं, उसको भाई रिडिक्यूलसली कम करने की जरूरत है। और इसमें ये कम भी होगा क्योंकि अभी इस समय बॉलीवुड को भयानक लॉस हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी चीज लॉस में है तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।